एपिसोड 8 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि राया ने हर तरफ कॉन्फेस कर दिया होता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उस लड़की का नाम गिगी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस होने की वजह से आप सब भी इसकी रिस्पेक्ट करें। वही हमें निशा का दिखाया जाता है, वो भी राया का ये कॉन्फेशन सुन रही होती है और काफी खुश हो रही होती है। इतने में मॉम आती है और कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है कि तुम्हें इतने टाइम के बाद मैं इतना खुश देख रही हूँ। जिसमें निशा अपने खुश होने की वजह अपनी मॉम को बता देती है। मॉम भी जब ये सुनती है कि राया की फाइनली गर्लफ्रेंड है, ये सुन के मॉम भी हैरान होती है और खुश भी। फिर मॉम निशा को कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो, लेकिन निशा उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अभी अपने घर पे जाना चाहती हूँ। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। निशा घर पर आती है तो देखती है कि कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो वो सबको आवाज देना शुरू करती है। जब कोई नजर नहीं आता तो वो सीधा सीओ के रूम में आ जाती है। निशा को देखकर ही लग रहा होता है कि वो सीओ को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक बुक में पड़ती है जिसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर नजर आ रही होती है। तस्वीर देख के उसको पता चल जाता है कि जिस लड़के को वो अपने ख्वाबों में देखती है वो बचपन वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सीओ है। फिर वो सीओ का कंप्यूटर ऑन करती है और उसकी ली हुई पिक्चर्स को देखने लग जाती है। ये देख के वो काफी हैरान होती है क्योंकि कंप्यूटर में आधे से ज्यादा पिक्चर्स तो खुद निशा की ही होती हैं। फिर जैसे ही वो नीचे आती है तो उसका एक फोल्डर नजर आता है जिसपे लिखा होता है सीओ ओनली। वो फोल्डर ऑन करते हुए उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि नाम सुनने जो मुझसे कहा था कहीं उस फोल्डर के अंदर वो तस्वीरें ना हो। वो काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन फिर भी उस फोल्डर को ऑन करती है तो जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। ये देखकर निशा एकदम शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सीओ वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि उसका कंप्यूटर ऑन है और उसमें निशा की स्कैंडल वाली फोटो है। ये देख के वो खुद भी हैरान होता है। वो कहता है कि मेरे कंप्यूटर में ये कैसे आ सकती है। जब वो पूरा चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये स्कैंडल तो मेरे ही कंप्यूटर से वायरल हुआ है। का मतलब निशा बिल्कुल ठीक कह रही थी, मगर ये काम मैंने नहीं बल्कि नामसुन ने किया है, क्योंकि गलती से नामसुन अपनी थंब ड्राइव लेके जाना भूल गई जो कि अभी तक पीछे ही लगी हुई है। सीयू को तो ये सोच सोच कर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इतने में खुद नामसुन उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीयू कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें कहना है तुम वो कह सकती हो। नामसुन उसे कहती है कि अब तुम्हें निशा के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम उसको पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पसंद किया जा सके। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें ये सुन के बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन अभी वो एलजे के साथ रिलेशन में है और उसके साथ सो भी चुकी है। सीओ को ये सुनकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। नाम सुना के उसके फौरन पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही है। कल भी हॉस्पिटल में वो दोनों अकेले थे, अगर वो चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और एक दिन जब कोई भी घर में नहीं था तो मैंने एक साथ उन दोनों को एक रूम में देखा था। ये कहते हुए वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, अच्छा होगा कि तुम निशा से प्यार नहीं करो। सीओ को तो उसकी बातें सुनकर ही रोना आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम उन दोस्तों में से हो जिसको ये परवाह ही नहीं है कि जिसके बारे में इतना गलत सलत बोल रही है वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। और मुझे एक और बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि तुम जैसी घटिया दोस्त मैंने आज तक नहीं देखी, या यूं कहूँ कि मैंने तुम जैसा घटिया इंसान भी आज तक नहीं देखा। जिसपे नामसुन उसे कहती है क्या तुम निशा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिसपे सीओ फौरन हाँ कर देता है और निशा ही सुन के रोने लगती है और कहती है कि हर कोई उसको पसंद क्यों करता है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। ये कहते हुए वो सीओ की गले लग रही होती है और उसको कहती है कि तुम निशा को भूल जाओ, जो प्यार तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, तो तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। लेकिन सीओ उसको धक्का दे देता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम फौरन मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। और साथ ही मुझे ये चीज भी पता चल चुकी है कि तुमने ही मेरे कंप्यूटर से वो पोस्ट वायरल किया था। नाम सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि हर कोई उसका टेंशन क्यों देता है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि तुम मेरी तरफ भी देखो। सीओ उसको कहता है कि कोई भी तुम्हें पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम में सिंसियरिटी नहीं है। अब नामसुन को गुस्सा आता है तो वो ये भी बता देती है कि मैंने निशा को मरवाने की कोशिश भी की थी, मगर वो बच गई, लेकिन अब वो दोबारा नहीं बचेगी। सीओ को सुन के बहुत गुस्सा आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है कि अभी तो तुमने उसको टच कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं छोड़ूंगा कि तुम दोबारा उसको टच कर पाओ। नामसुन कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके कर सकते हो, पुलिस भी तुमसे सबूत मांगेगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पेन ड्राइव की वजह से तुम मुझे पकड़वा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतने में एलजे की आवाज आती है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। नामसुन ही देखते ही पागल हो जाती है और जबरदस्ती उससे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही होती है। जब फौरन सीओ के पास आ जाता है तो सीओ भी उसको रोकता है, लेकिन नामसुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसको बॉक्स कटर नजर आता है तो उसको उठा लेती है और कहती है कि ये एविडेंस मेरे हाथ में दे दो।
लेकिन जब सीओ मना करता है वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो ये तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो नामसुन कहती है कि ठीक है, मुझे फॉलो करने की कोशिश भी मत करना वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए फौरन वहाँ से चली जाती है। एलजे परेशान होता है और अपनी कल की हॉस्पिटल वाली गलती के लिए सीओ से माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं नामसुन की बातों में आ गया था, मुझे तो ऐसा लगता है मैं कभी भी औरतों को नहीं समझ पाऊंगा। यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नामसुन निशा की बिल्डिंग के पास आ जाती है और उसको चोट पहुंचाने के लिए जा रही होती है कि वहीं इतने में पुलिस आ जाती है और वो नामसुन को कहती है कि हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। वही हमें एलजे का दिखाया जाता है कि वो निशा से मिलने के लिए आता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन निशा गुस्से में होती है तो उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। सीओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम मेरी पहले बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकती हो। एलजे उसको नामसुन की पूरी वीडियो दिखा देता है और साथ ही जो हॉस्पिटल में नामसुन ने उसके साथ किया था वो सब भी उसको बताता है। निशा जब ये सब कुछ सुनती और देखती है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाती है और एलजे को कहती है कि अगर तुम या कोई भी मुझे अपने मुंह से सब कुछ बताता तो शायद मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन तुमने तो मुझे पूरा सबूत ही दिखा दिया। अभी देखकर मैं झुटला भी नहीं सकती कि मेरी दोस्त ने ही मुझे धोखा दिया है। इसके बाद निशा को फौरन सीओ का ख्याल आता है तो पूछती है कि सीओ को कहीं चोट तो नहीं लगी। एलजे सुन के मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इस बात से साबित होता है कि तुम सीओ से कितनी ज्यादा प्यार करती हो। लेकिन निशा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एलजे उससे अपने किए पे माफी मांगने लग जाता है तो निशा कहती है कि मैं ये सब कुछ अब भुलाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी भुला दो और तुम मेरे हमेशा बहुत अच्छे भाई रहोगे। ये सुन के एलजी भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगा कर आता हूँ, मेरे साथ सीओ भी आया है, तुम जरा उसको देख लो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं में निशा का दिखाते हैं कि वो भी सीओ को ढूंढती हुई आ रही होती है कि अचानक से उसका टकरा जाती है। सीओ भी उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन निशा उसको मना कर देती है और उसको कहती है कि कभी सीरियस भी हो जाया करो। फिर वो उससे माफी भी मांगने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं कब तक मैं नामसुन को एक विक्टिम ही समझती रहती, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी आंखों पे से पट्टी उतर गई। सीओ कहता है लेकिन मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दफा तुमने मेरा दिल दुखाया है। जिसपे निशा उससे पूछती है तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मुझे माफी मिल जाए। सीओ अपना हाथ खोलता है और कहता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसे एक कपल करते हैं, इसी वजह से तुम्हें माफी दूंगा। लेकिन निशा उसे हक करने से मना कर देती है और कहती है कि अच्छा मुझे माफ कर दो। वो इतने क्यूट होके बोल रही होती है कि सीओ फौरन मान जाता है। फिर वहीं में एलजे का दिखाया जाता है, वो बाहर खड़ा होता है और इन दोनों को बाहर बुलाता है। निशा आती उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीओ बताता है कि अब बस बहुत हो गया, यहाँ पर मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो फाइनली हो चुका है। हमारी निशा अब लेस्बियन नहीं रही, फाइनली उसको अब एक बॉयफ्रेंड मिल चुका है। लेकिन मैं जाने से पहले अपनी छोटी सी बहन को हक करना चाहता हूँ। ये कहते हुए जैसी हाथ करता है और निशा आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सीओ बीच में आ जाता है और वो कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे जरिए एक दूसरे को हक कर सकते हो। फिर ये लोग सीओ के जरिए एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निशा तैयार होती है कि इतने में गिगी और राया वहाँ पर आते हैं और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। निशा कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। गिगी कहती है कि चुप रहो, हमारे साथ चलती रहो। वो निशा को लाके एक कुर्सी पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमारे जाने के बाद तुम इसको खोल लेना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और निशा पट्टी खोल के देखती है तो हर जगह पे उसी की तस्वीरें लटकी होती हैं। सीओ के लैपटॉप पे लिखा होता है कि मुझे प्ले करो। जब निशा उसको प्ले करती है तो उसमें भी उसकी तस्वीरें आने लगती हैं और साथ ही सीओ की आवाज में शायरी भी आ रही होती है। निशा ये देख के बहुत ज्यादा टच्ड हो जाती है। साथ ही सीओ ने अपनी खुद की भी एक वीडियो बनाई होती है जिसपे वो निशा को कॉन्फेस कर रहा होता है कि वो उसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। निशा उसका कॉन्फेशन सुन के बहुत ज्यादा टच्ड होती है कि वो रोने भी लग जाती है। जैसी वीडियो खत्म होती है तो सीओ उसके पास आ जाता है और कहता है कि शायद मेरी वीडियो ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही रुला दिया। अब की बार तो निशा भी मना नहीं करती और उसको बता देती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और ये कहते हुए उसके पूरे फेस के ऊपर प्यार करने लगती है। कर लेती है तो सीओ कहता है कि अब मेरी बारी है। सीओ उसके लिप्स पे किस करने लग जाता है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है कि फाइनली हम दोनों डेट करने लगे हैं। ये सुनते ही सभी लोग बाहर निकल के आ जाते हैं और इन लोगों को कांग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। फिर ये लोग सब मिलके सेल्फीज भी लेने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप लोग कोई और ड्रामा देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ।